मालिक का अपने मुलाजमीन के नाम ख़त। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके साथ अदनान और आज एक दुख भरा ख़त आपको सुनाने जा रहा हूं जो कि मुनाल रेस्टोरेंट इस्लामाबाद उसके मालिक ने अपने जो वर्कर हैं उनके नाम लिखा है। अब वो रेस्टोरेंट जो कि 2006 में स्टार्ट हुआ था, बीच में एक दो बार उसको बंद करना चाहा गया, लेकिन वो कुछ अदालती अहकामात के ऊपर दोबारा खोल दिया गया। आज 2024 और सुप्रीम कोर्ट ने ये बयान दिया है, ये ऑर्डर दे दिया है कि मुनाल को 11 सितंबर को बाकायदा तौर पर बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद वो कोई भी सरगर्मी वहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मलकियत है ये किसी और इदारे की है। ये जो मुनाल रेस्टोरेंट है ये गलत जगह पर बना हुआ है। अब क्या इसको दोबारा लीज पर नहीं दिया जा सकता? क्या हुकूमत को या हमारी सुप्रीम कोर्ट को लोगों के बेरोज़गार होने पर कोई दुख नहीं है? मालिक जो है उसने अगर वो चाहता तो उसी मुनाल रेस्टोरेंट में 700 लोग काम करते हैं, उनको सामने खड़ा करता, बड़ा सा लाउड स्पीकर लगाता और उनसे कह देता कि आज मैं आपको बता रहा हूं कि 11 सितंबर के बाद आप यहां नहीं आएंगे, आप लोग छुट्टी करें, आपकी नौकरी ख़त्म होगी। लेकिन उसके ख़त ने गमज़दा कर दिया। इतना दर्द भरा ख़त, मैं आपको विंडो में कुछ मनाजर नज़र आ रहे होंगे। जब वो ख़त उस रेस्टोरेंट के वर्कर्स को मिला तो उनकी क्या हालत थी। ख़त के शुरू में लिखा गया कि मैं आप लोगों से इंतहाई दुख में ये बात कर रहा हूँ और मैं आपके साथ पहली बार एक ख़त के ज़रिए मुखातिब हो रहा हूँ। इस ख़त के ज़रिए मुखातब होने का मकसद सिर्फ ये है कि कहीं मैं आपके सामने खड़ा हूं और मेरे अल्फाज जो है मेरे आंसुओं की शक्ल में ना बहना शुरू हो जाएं और मेरे आंसू देखकर आपका हौसला ना टूट जाए। आप और मैं एक फैमिली के तौर पर काम कर रहे थे। 18 साल का अरसा हम लोगों ने गुजारा। हम लोग एक दूसरे की खुशी, गमी, ईद, शबरात सब पे एक साथ रहे। अल्फाज कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन उसका मकसद ख़त का यही था जो मैं आपको सुना रहा हूँ कि हम सब लोग एक साथ रहे, हमने एक फैमिली की तरह काम किया और हमने मुल्क पाकिस्तान को एक अच्छी तरह से दुनिया के सामने पेश किया, पुरअमन और मेहमान नवाज मुल्क पेश किया। मुनाल रेस्टोरेंट जो कि अपनी कामयाबियों के जो सफ़र था उसको तय करता गया और मकबूलियत इसकी बढ़ती गई। उसके बाद इसकी एक और ब्रांच भी मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर में खोली गई, क्योंकि दूसरी ब्रांच का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इसी ख़त के अंदर दूसरी ब्रांच का भी जिक्र थोड़ा सा किया गया है। अब मुनाल रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा कि मैं बहुत ही अफसुर्दा हूँ कि मेरा ये रेस्टोरेंट बंद हो रहा है और साथ ही मुझे उससे भी बढ़कर दुख है कि मेरे जो 700 वर्कर हैं वो एक ही टाइम में बेरोज़गार हो जाएंगे। उससे आगे के जो उसके अल्फाज है वो आप सुने। उन्होंने कहा कि मैं एक ही टाइम में इतने ज़्यादा लोगों को मुतबादिल यूनिट में नहीं एडजस्ट कर सकता। मेरे पास ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इतने लोगों को एक ही टाइम में दूसरे यूनिट में एडजस्ट कर दूं। तो मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूं, माफ़ी चाहता हूं और हमारी ये फैमिली जो है ये टूटने जा रही है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 11 सितंबर के बाद हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, हम लोग इसको छोड़ देंगे। और अगर आपके कोई वाजबात मेरी तरफ हैं तो 11 सितंबर से पहले आप उनको वसूल कर लें, ताकि मेरा आपका हिसाब जो है ना वो बराबर रह जाए। बाकी आपकी और हमारी जो फैमिली है वो बरकरार रहेगी। जब कभी भी आपको मेरी ज़रूरत हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको नौकरी देने से कासिर हो गया हूँ, मैं आपको नौकरी नहीं दे सकता आगे। अच्छा, ये था जी मुनाल रेस्टोरेंट के मालिक का ख़त जो मैंने आपको शॉर्ट सा करके सुनाया है। अगर इसकी तहरीर सुनाता पढ़ के तो वो शायद कुछ लोगों को समझने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो 700 लोग मुनाल रेस्टोरेंट बना जब गैर ज़रूरी या गैर वो कह लें कि वही जगह जो ऐसी थी जो किसी और की मलकियत थी, तो इसको बनने क्यों दिया गया? क्या पाकिस्तान में यही होता है कि जब जो चाहो बना लो, उसके बाद मलकियत किसी और की निकल आती है, फिर उसको गिरा दो? तो मुनाल रेस्टोरेंट बना, उसने लोगों को तफरीह का मौका दिया। बहुत से लोग पूरे पाकिस्तान से जाते थे कि मुनाल रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, फिर वहाँ से व्यू कैप्चर करेंगे, अपने प्रोफाइल व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर या किसी भी ऐसे प्लेटफार्म के ऊपर अपनी डीपी तब्दील करेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती थी। वो रेस्टोरेंट बंद होने जा रहा है।
باقی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں ضرور بتائیے گا، اور ان ورکرز کے لیے دعا کیجئے گا کہ ان کو اچھی جاب مل جائے۔ باقی یہ تھا یہ ایک مالک کا درد بھرا خط جو اس نے اپنے ورکرز کو لکھا تھا۔